महक, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ। महक, 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 तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपने मुझे ऐसे क्यों फेंका? अगर मुझे लग जाती तो? और जो मेरे दिल पे लगी उसका क्या? मैं जो तोहफा तुम्हारे लिए लाया था तुमने महक भाभी को जाके क्यों दिया? मैं कितने प्यार से तुम्हारे लिए वो मेकअप किट लाया था। अब तो सच ही बताना पड़ेगा क्योंकि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। सच तो ये है कि मेरे और महक मैडम के बीच के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे। तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें कुछ महंगा गिफ्ट करूंगी तो वो खुश हो जाएंगी। और आप तो जानते कि मैं कितनी गरीब, मैं इतना महंगा गिफ्ट तो खुद खरीद नहीं सकती। इसलिए मैंने उन्हें वही गिफ्ट कर दिया जो आपने मुझे दिया था। आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या कर रहे हैं? हंसनी, तुम्हें आज के बाद किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आओगी, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं करना चाहता, मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा। विक्रम जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैंने कभी आपके बारे में वैसे सोचा नहीं। ठीक है, मैं तुमसे सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ। सिर्फ दोस्ती से कोई एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। ठीक है, दोस्ती से शुरुआत करते हैं। फिर जिंदगी जहां जहां जाती जाएगी वहां जाते जाएंगे। मुझे अगर इस घर में रहकर उस बेहरूपिया की असलियत पता लगानी है तो मुझे इनके साथ दोस्ती करनी होगी, ताकि कोई चाहकर भी मुझे इस घर से बाहर ना निकाल पाए। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी कहना हो, जो भी करना हो, मेरे सामने करना। अरे, ये झूला अभी तक फूलों से सजा हुआ क्यों नहीं है? और इसे कोने में किसने रखवाया है? तुम यहाँ सिर्फ खाने और आराम करने के लिए हो रानी? घर की बड़ी बहू हो ना, इतना सा काम ठीक से नहीं करवा सकती थी तुम? देखिए ना भाभी, मैं भी इसे यही कह रही थी। आराम करके अगर हो गया हो तुम्हारा तो थोड़ा सा काम भी कर लो। जल्दी से इस झूले को फूलों से सजवाओ। आज मैं अपने हाथों से अपने बेटे और बहू को इस झूले पे बिठाकर झुलवाऊंगी। अब किस बात की बहस हो रही है? मेरे और वीरेन की हक की बात। चलो वीरेन। क्या कर रही हो रानी? चलो वीरेन। रानी, बदतमीजी बंद करो। मम्मी, मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ और झूले पे तो मैं ही बैठूंगी। अपनी हद में रहो रानी, इस घर की मर्यादा को खंडित मत करो। हंसिनी, हंसिनी, तेरी किस्मत अच्छी है हंसिनी जो तू यहाँ आज नहीं है, नहीं तो मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाती।
लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझे ढूंढ कर तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। इतने सालों से तुम इस घर की बड़ी बहू रही हो, तुम और वीरेन इस झूले पर बैठते आए हो ना। तो इस साल अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहू और बेटा इस झूले पर बैठे, तो तुम्हें उन्हें बड़ापन दिखाना चाहिए, ना कि ये तमाशा करना चाहिए। माँ, अगर भाई और भाभी बैठना चाहते तो उन्हें बैठने दीजिए ना। नहीं, इस साल तू और महक बैठेंगे इस झूले पर, मैंने फैसला कर लिया है, बस। मम्मी, अगर आप 2 झूले रख लेंगी तो हम दोनों बैठेंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है? जिद बंद कर दो अपनी रानी। मीना, समझाओ इस लड़की को इस घर के रीति रिवाज। हाँ रानी, जब मैं और सुनीता भाभी बहू थे तो हम बारी बारी इस झूले पर बैठते थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रानी, शर्म आनी चाहिए। माँ, सावन के झूले पर सिर्फ पत्नी बैठती है और मिस्टर अग्निवंशी के साथ झूले पर मैं ही बैठूंगी, क्योंकि मिस्टर अग्निवंशी की पत्नी असली महक अभी जिंदा है। ये रुमाल तो हंसीने ने इस्तेमाल किया और मेरे काम के लिए ये काफी। मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ कोई था? ये सावन झूले की रात है, तेरे लिए काली रात होने वाली है हंसनी। मुझे पता है तुम असली महक हो, मुझे 1 घंटे में स्टोर रूम में मिलो। ये किसने? अच्छा, मैं समझ गई किसने लिखा है।
मुझे पता है आप जानते हो मैं ही महक हूँ, फिर भी मुझे ऐसे डराने का क्या मतलब? क्या बकवास है ये? जवाब दीजिए, आप चाहते क्या? यही कि मैं डर के यहाँ से चली जाऊँ? ये क्या पागलपन है? क्या चाहती हो तुम और क्यों कर रही हो ये सब? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये क्या बचपना है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बस महक को लग रहा है कि ये सब एकांश ने किया है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों कर रही हो तुम ये सब? इनकी बात सुनकर तो लग रहा है ये चिट्ठी इन्होंने नहीं भेजी थी। इसका मतलब है कोई और है जो मेरी असलियत जानता है। चुप क्यों? जवाब दो ना। ऐसे दंदनाती हुई क्यों आई थी मेरे पास? कुछ नहीं, मुझे लगा कि मैं आपको एक और मौका दे देती हूँ कि आप उस बहरूपिया को छोड़ के मेरे पास वापस आ जाएं। अगर दोबारा तुमने ये बातें दोहराई तो तुम्हें ऐसी काल कोठरी में बंद करूंगा, तुम्हारा विक्रम भी वहां पर आके तुम्हें बचा नहीं पाएगा। और वैसे भी जिसकी बाहों में तुम झूल रही थी ना, अपनी किस्मत उसी के साथ जाके आजमा, क्योंकि एकांश अग्निवंशी किसी और का है। अगर मिस्टर अग्निवंशी ने मुझे चिट्ठी नहीं भेजी तो फिर कौन है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? अगर मैं और मेरा पति इस झूले में नहीं बैठेंगे तो कोई और भी नहीं बैठेगा। यहाँ क्या कर रही हो तुम? झूला सजा रही हूँ। आप ही ने तो कहा था। 10 मिनट में मेरे रूम में आओ। अब इस नकली महक को मुझसे क्या चाहिए? जल्दी खत्म करो इस काम को। जी। अब देखती हूँ वो दोनों इस झूले में कैसे बैठते हैं। मुझे पता लगाना ही होगा कि कौन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं पीछे से पकड़ती हूँ इस इंसान को। कौन हो तुम? फूफा जी, आप मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? ब्लैकमेल? मैं? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ? तो फिर वो चिट्ठी, उसका क्या मतलब था? बेटा महक, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता था, इसीलिए वो चिट्ठी डाली मैंने। लेकिन क्यों? पर आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, आपकी पत्नी हूँ। और आप क्यों उस बहरूपिया के साथ रह रहे? कौन है वहां पर? बेटा, मैं तुम्हारी असलियत किसी से भी नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारे तरफ हूं। मुझे तुमसे मदद की जरूरत है।
कैसी मदद? बेटा, जब से इस घर में बहरूपिया महक आई है, तब से मेरी पत्नी इस घर से गायब है। और इस बारे में न सुनीता भाभी कुछ बात कर रही हैं और न ही एकांश। लेकिन मुझे अपनी जयंती की चिंता हो रही है। पता नहीं कहाँ है, किस हालत में। महक, मैं तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ बेटा, इस परिवार से दूर चली जा। बुआ जी आप चिंता मत करिए, मैं बुआ जी को ढूंढने में आपकी जरूर मदद करूंगी। बुआ जी ने मेरी बहुत मदद की थी, उनके कई एहसान है मुझ पर और मैं उनके एहसान जरूर चुकाऊंगी। अगर आपको लगता है कि इस बहरूपिया की वजह से बुआ जी गायब हुई हैं, तो मुझे पता है उन्हें कहाँ ढूंढना है। अगर उस बहरूपिया ने बुआ जी के साथ कुछ किया है तो जरूर उसका सबूत यहीं कहीं होगा। यहाँ जो टोने टोटके का सामान था वो भी गायब है। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? महक, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ। क्या करूं? महक, क्या पता माँ उस बहरूपिये से मिलने आई हूँ। महक, तो कोई भी नहीं। महक, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? विक्रम एक काश्मीरी लड़की को इस घर में लेकर आया है जो मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। कहीं तुम नहीं तो उसे कुछ मेरे बारे में नहीं बताया? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। मुझे तो पता भी नहीं तुम क्या बोल रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा उससे। झूठ मत बोलो, तुम इतने दिन से गायब थी, कहीं तुमने तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचा? मैंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा। मैं तो हरिद्वार गई थी। भाई तुम क्या बोल रही हो? क्या कर रही हो? मैं नीचे उतारो मुझे। तुम तीर्थ यात्रा पर जाओ या लंदन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे एकांश की पत्नी होने का दर्जा दिलवाओगी। मुझे उसकी पत्नी का चेहरा तो मिल गया, लेकिन वो हक नहीं मिला है। वो अभी भी अपनी पहली पत्नी से पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाया है। अरे मेरे हाथ में नहीं है ना सब कुछ। महक, तुम्हें ही ले जाना पड़ेगा ना एकांश को। तुम्हें करना पड़ेगा ये सब। नीचे उतारो मुझे। आवाज नीचे। भूल गई क्या कैसे महक की गाड़ी में बॉम्ब लगवाया था? कैसे उस पर गोली चलाकर एकांश पर इल्जाम डलवा दिया था? इसका मतलब मिस्टर न्यूची निर्दोष है? ऐसा कुछ मुझे तुम्हारे साथ करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और भूलो मत, मेरे पास तुम्हारा एक ऐसा राज है जिससे मैं तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। नहीं, बंद करो। बस मत करो ऐसा। महक,
मम्मी तुम और एक हाथ पेटों के झूले पर नीचे उतारो महक, इस दर्द को बंद करो, नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। माफ कर दो मुझे। चलो निकलो यहाँ से। मतलब इस मायावी औरत के पास माँ का कोई ऐसा राज है जिसकी मजबूरी में आकर मिस्टर अग्निवंशी ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये है कौन जिसे मेरा चेहरा दिया गया है और इसका राज क्या है? मैं ये पता करके रहूंगी और इस बात का भी वादा करती हूँ कि मिस्टर अग्निवंशी के साथ सावन के झूले पे तो मैं ही बैठूंगी। कैसे बैठूं मैं उस बहरूपिया की जगह उस झूले में? कुछ तो रास्ता निकालना होगा। किसने किया ये? किसने किया ये सब? कहीं कहीं मिस्टर अग्निवंशी ने तो नहीं? मिस्टर अग्निवंशी, लगता है वो मुझे माफ कर दे, वो मुझे अपना रहे। क्या तो मुझे पीछे से हक करने वाली थी? अगर करने वाली हो तो मैं पीछे वापस घूम जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर ऐसे हाथ फैला के आगे क्यों आ रही थी? वो मेरे हाथ में दर्द था तो मैं स्ट्रेचिंग कर रही थी। दिखाओ, मैं देखता हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर अग्निवंशी, लेकिन आपको पाने के लिए, आपको जेलस करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब ठीक लग रहा? थैंक यू। ऐसे फूलों की बरसात और रेड कार्पेट तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। थैंक यू। मैं चाहता हूँ सावन के झूले के रस्म में तुम ये पहन कर आओ। मैं तुम्हारे साथ ये रस्म मनाना चाहता हूँ। जैसे रानी बाब्स और वीरेन भाई, एकांश भाई और महक भाभी, वैसे ही मैं ये तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। नहीं, बोलने का मन कर रहा है लेकिन मुंह से हाँ ही निकल रहा है, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। हाँ हाँ बाबा, हर अच्छे रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है। ये लो।
क्यों? क्या क्यों? हंस क्यों रही हो? क्योंकि आपको नकली महक मिल गई और मुझे असली विक्रम। तो तुम मुझे इन सब बातों से जलाना चाहती हो? क्यों, आपको जलन नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो फिर आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? वो तो मैं इसलिए आया था कि तुम्हें बता सकूं कि विक्रम ने तुम्हें जो ड्रेस दी है तुम पहनना चाहो तो पहन सकती हो। इनफैक्ट तुम चाहो तो मैं तुम्हें पहना सकता हूँ। अच्छा, आप खुद अपनी पत्नी को किसी और की दी हुई ड्रेस पहनाना चाहते हैं? तुम मेरी पत्नी नहीं हो और तुम जो भी कहो या कुछ भी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस कमरे में सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं तुम्हें ये ड्रेस पहना सकूं। तो फिर पहना दीजिए। मोहब्बत है तो मेरी तू ही सजा है, ये दर्द भी तो और तू ही दवा है। मोहब्बत है तो मेरी तू ही सजा है, ये दर्द भी तो और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की 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 बाजी इश्क की।
खोकर तुझको पाना, बाहों में सनम अपनी भर के, आसमां पे लिख दूं ये फसाना। तू मेरी मैं तेरा, मेरी आंखें तेरा चेहरा, किस्मत से मुझको तू मिला। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की। रुक क्यों गए? दिल मांग भरने के लिए कह रहा है लेकिन दिमाग मना कर रहा है ना? ऐसा तुम्हें लगता है? आप जानते हैं वो असली महक नहीं है, फिर भी आप इतनी कश्मकश में क्यों हैं? कहीं आपको उस मायावी औरत से डर तो नहीं लग रहा? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं है, सच है। मैंने खुद उसे अपने आंखों से इशारों से चीजें फेंकते हुए देखा है। मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन यही सच है। मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि तुम जो कह रही हो वो सिर्फ किस्से और कहानियों में होता है, हकीकत में नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, और अगर आपको फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप माँ से पूछ लीजिए। बस, मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं कहोगी तुम। पर आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनूंगा मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मेरी माँ मेरे लिए भगवान समान है, और अगर तुमने उनके खिलाफ एक शब्द भी बोला तो आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। मुझे नहीं पता आपको कितनी सच्चाई पता है, या फिर आप जानकर भी अनजान बन रहे, लेकिन मैं सच की तह तक जाऊंगी। बस आज की रात में सावन झूले में अपना हक ले लूं, उसके बाद मैं सारी सच्चाई का पता लगा लूंगी। सॉरी विक्रम, आपके दिए हुए गिफ्ट का गलत इस्तेमाल होने वाला है।
मैंने खुद उसे अपने आंखों से इशारों से चीजें फेंकते हुए देखा है। ये सब क्या है? कहीं उसकी बातें सच तो नहीं? ये सब क्या है? आज हम झूले में साथ बैठने वाले हैं, इसलिए मैं गहने पसंद कर रही थी। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? हमारी एक डील हुई थी, तुम भूलो मत कि हमारी वो डील क्यों हुई थी। और अगर तुम मेरी पीठ पीछे मेरे घर में अगर कुछ कर रही हो तो क्या? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे अपना घर बोलने की? ये हमारा घर है। हाँ हाँ, वही हमारा घर। इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, इसलिए इसका बर्ताव अचानक से बदल गया था। इसको मुझे शांत दिमाग से हैंडल करना होगा। देखते हैं इसको तुम पकड़ती हो या नहीं। आउच! ये क्या था? अरे सॉरी, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से चला गया। अगर तुम्हारे पास कोई मायावी ताकत है तो तुम इंसानों की तरह तो नहीं फिसलोगे। आज फंक्शन में कौन से कपड़े पहने? ये पानी यहाँ किसने गिराया? मैं यहाँ गिर जाती और मेरे हाथ पांव टूट जाते तो? ये तो इंसानों की तरह फिसल गई, खुद को बचाया नहीं इसने। मतलब महक के दिमाग में कोई वहम है। आज तो इन नौकरों की खैर नहीं। वैसे इस पानी की वजह से तो आज मैं तुम्हारी बाहों में हूं। तो मुझे तो नौकरों को शाबाशी देनी चाहिए, है ना? मुझसे खुद को अलग करने की सोचना भी मत। लगता है मिस्टर अग्निवंशी, अब आपकी माँ जी से बात करनी ही पड़ेगी, ताकि वो आपको याद दिला सके कैसे वो मेरे पास आई थी गिड़गिड़ाते हुए। और तुम्हारे इस घर में तुम्हारी पत्नी का दर्जा दिलाने का वादा किया था। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे साथ ऐसे बर्ताव करते रहोगे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मुझसे प्यार किया तुमने तो तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। लेकिन अगर मुझसे नफरत की ना तो मुझसे बुरा दुश्मन नहीं मिलेगा तुम्हें। मेरे प्यारे पति, अच्छे से तैयार होके नीचे आ जाओ। मैं चाहती हूँ कि आज झूले पे हमारी जोड़ी सबसे अच्छी लगे। जिस दिन माँ के लिए मुझे दूसरी ढाल मिल गई तब तुम्हें बताऊंगा एकांश अग्निवंशी के शेर का नाम है। परफेक्ट। वीरेन, कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना एकदम हीरोइन जैसी। हाँ बिल्कुल लग रही हो, लेकिन इतनी खुशी किस बात की रानी? माँ ने आज तुम्हें वापस बेइज्जत किया इस बात की, या फिर आज तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिला इस बात की? एक मिनट रानी,
आज फिर तुम कुछ कांड करने वाली हो ना? क्यों ना करूं जब मम्मी को पता है कि मैं इस घर की असली बहू हूं और वो महक नकली है, फिर भी उसे इस घर की बहू का हक दे रही है वो, तो कांड तो बनता है ना। खामोश हो जाओ रानी, क्या कर रही हो? भूले से भी इस घर में नकली महक का नाम मत लो, दीवारों के भी कान होते। मुझे लगता है मुझे ना मिसिंग रिपोर्ट करानी चाहिए। किस चीज की? तुम्हारी हिम्मत की वीरेन, तुम इतना डरते क्यों हो? रानी मुझे बहकाओ मत, और सच सच बता दो कि आज क्या तमाशा करने वाली हो तुम। कोई कांड नहीं करने वाले, तुम ना बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी टांग खींच रही थी, ओके चल। मैं जानता हूं रानी कि तुम आज कुछ तमाशा जरूर करोगी, लेकिन क्या करोगी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। बोलो सर, चौटाला सर को उस कश्मीरी लड़की के बारे में कुछ और भी पता चला है। चौटाला से बोलो और उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करना बंद करें। ओके सर। जाओ। वाह वाह वाह, आपके तो तेवर ही बदल गए। कुछ दिन पहले आप तो हंसिनी के बारे में जानने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, और जैसे ही आपका आदमी खबर लाया तो आपको खबर सुननी नहीं है। क्या चल रहा है ब्रो? विक्रम, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। दिल आ गया क्या हंसिनी पे? मेरा दिल सिर्फ महक का है, और वैसे भी तुम यहाँ पर सिर्फ डायमंड की डील करने के लिए आए थे ना, वो हो गई है। अब कश्मीरी फैमिली को सिंगापुर में 5 स्टार होटल बनाना है, तो जाओ और उनके लिए वो काम करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मुझे भगाना चाहते हैं यहाँ से और हंसिनी को यहीं पे रखना चाहते हैं? मैंने कहा ना विक्रम, मैं सिर्फ महक का हूँ और उसी का रहूंगा। और वैसे भी जब तुम यहाँ से सिंगापुर जाओगे तभी तो मैं हंसिनी को यहाँ से बाहर निकालूंगा। कमाल का गेम खेल रहे हो आप मेरे साथ। चलो एक छोटी सी बाजी लगाते हैं। अगर मैं हारा तो मैं यहाँ से सिंगापुर चला जाऊंगा और आप हंसिनी को यहाँ से बाहर निकाल देना, लेकिन अगर मैं जीता तो मैं और हंसिनी दोनों यहीं रहेंगे। ठीक है, तो बता कौन सी बाजी खेल लिया है? तो बाजी ये है, चाकू को हम उस वॉल पीस पर फेंकेंगे, वो वहां से बाउंस होकर वहां डार्ट बोर्ड पर जाकर लगेगा। सही है, निशाना लगा तो बुल्स आई, वरना बाजी लगाने वाले की जान। इंटरेस्टिंग है। क्या लगता है कौन जीतेगा? देखते जाइए, बहुत मजा आने वाला है। खाक मजा आएगा। अगर दोनों में से किसी की जान चली गई तो? अच्छा है, दोनों उत्तराधिकारी एक ही बार में खत्म, उसके बाद मैं अपने बेटे को ले आऊंगा। क्या? कुछ नहीं। पहले मैं जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी। विक्रम बहुत तेज है। हाँ, अरे अपना एक अंश भी कुछ कम नहीं है, देखते जाइए अभी आप। ब्रो ये बाजी तो मैं जीत गया, अभी भी आपके पास मौका है। अगर आपको पीछे हटना है तो आप अपनी इज्जत बचा सकते हैं। मैं इस बाजी के बारे में किसी को बोलूंगा नहीं। विक्रम, बाजी अभी तुम जीते नहीं हो, बाजी अभी शुरू हुई है, क्योंकि मेरी चाल बाकी है। ये बाजी तो टाई हो गई।
अगर तुम चाहो तो अभी पीछे हट सकते हो, मैं किसी से नहीं कहूंगा, क्योंकि इस बाजी का अगला लेवल बहुत खतरनाक होने वाला है। तो हम कौन से कम है? लेट्स गो। इस लेवल में क्या होने वाला है? मुझे भी देखना है। पिछली बार की तरह ये बाजी भी आंखों पे पट्टी बांध कर होगी। और इस बार दोनों साथ में खेलेंगे। ठीक है। रुको! क्या कर रहे हो तुम ये सब? क्यों कर रहे हो तुम दोनों ये? क्यों ना एक और टाई ब्रेकर हो जाए? नहीं, कोई टाई ब्रेकर नहीं होगा। अब यहाँ कोई अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा, समझे तुम दोनों? ब्रो, अगर मैं हार भी जाता ना तो हंसनी को साथ सिंगापुर ले जाता। आप तो चाहते थे उसे बाहर निकालना, राइट? लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। विक्रम, एकांश, जा जाकर तैयार हो। सावन झूले में सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया। जा एकांश। टाई का मतलब होता है ना तुम जीते ना मैं जीता। इसका मतलब है मैं यहीं रुक रहा हूं। क्या है? मैम, ये सुनीता मैडम ने आपके लिए कुछ भेजा है। रख दो। मैम, ये पहन के आपको सावन के झूले में बैठना है। अब समय आ गया है उस हंसिनी को सबक सिखाने का। ये मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है?
पहले मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगी, फिर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। हे माता रानी, ये हवा कहाँ से आ रही है? ना आंधी है ना तूफान। कहीं ये उस मायावी औरत का किया धरा तो नहीं? हे माता रानी, मेरी मदद करिए। हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बल्कि तुम्हें जिस चीज की जरूरत है ना, वो हमने पहले से ही तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है। आज से सावन महीने की शुरुआत होती है। ये महीना भगवान शिव और माता पार्वती का होता है। इसीलिए खास होता है क्योंकि इसी महीने में शिवजी ने समुद्र मंथन के दौरान विष को अपने कंठ में धारण किया था। इस विष का असर उनके पूरे शरीर में ना फैले, इसीलिए माँ पार्वती ने उनके कंठ में वास किया था। सारे देवताओं ने विष का असर कम करने के लिए शिवजी का अभिषेक गंगा जल और दूध से किया था। इसीलिए सावन के हर सोमवार हर शिव भक्त शिवजी का अभिषेक गंगा जल और दूध से करते हैं। ये महीना पति पत्नी के प्यार और उनके साथ को भी दर्शाता है। इसीलिए इस महीने का स्वागत करने के लिए घर में जश्न मनाते हैं। सावन का झूला सजाते हैं जिस पर पति पत्नी झूलकर अपनी खुशियां मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मेरे बेटे बहू इस सावन के झूले पर बैठेंगे, मगर इस साल मेरा छोटा बेटा एकांश और छोटी बहू महक इस झूले पर बैठकर इस रस्म को पूरा करेंगे। ताकि शिवजी का आशीर्वाद उनके शादीशुदा जीवन पर हमेशा बना रहे। किसी और को ढूंढना बंद करिए मिस्टर अग्निवंशी और अपनी पार्वती पर ध्यान दीजिए। ये लो, चले आओ महक। और बीतते हुए पलों के साथ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रानी कि तुम आज कुछ ना कुछ तमाशा जरूर करोगी। वीरेन, तुम जाओ ना, अपना ये टुनटुना बजाते रहो। और ज्यादा तमाशा के बारे में सोचोगे ना तो सच में तमाशा हो जाए। जाओ। रानी बाबू, आपने हंसनी को कहीं देखा है? विक्रम, अब मैं लड़का नहीं हूं ना जो हंसनी को ढूंढूंगी। मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ, वो कब से नहीं मिल रही है। टाइम देखो क्या हो गया है। अब मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है हंसनी ना
कहीं गायब हो गई। वैसे भी इस घर में लोगों का गायब होना बहुत आम है। चौंक गए अपनी असली पार्वती को अपने साथ देखकर। मोहब्बत है तो मेरी तो ही सजा है, ये दर्द भी तो और तो ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर। तुम यहाँ कब और कैसे? आम खाइए, गुठलियां मत गिनिए। आप मुझे चाहे खुद से कितना भी दूर क्यों ना करें, लेकिन किस्मत और मुझे ये मंजूर नहीं है। भोलेनाथ ने मेरी तकदीर आपके साथ लिखी है, तो हम हमेशा साथ रहेंगे। वैसे आपकी मुस्कुराहट देखकर मैं समझ गई थी कि आप मुझे यहाँ देखकर बहुत खुश हैं। लेकिन महक कहाँ है? नहीं बताऊंगी। ऐसे मत जाइए, आपके साथ बिताए हुए इन्हीं पलों में मेरी जिंदगी है। लेकिन महक कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? लगता है माता रानी मुझे संकेत दे रही है कि मेरे समस्या का समाधान इस डब्बे में ही है जो पार्वती ने मुझे दिया था। हे मायावी ताकत, मुझे बताओ कि इस वक्त मुझे खुद को बचाने के लिए किस चीज की जरूरत है। ये मेरी ताकत मुझ पे ही क्यों वार कर रही है? ये क्या असर हो रहा है? अब मैं तुझे देखती हूँ। कौन है? कौन है? अभी के लिए कपड़े पहनकर मैं अपनी पहचान ही बदल दूंगी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रही? जवाब दो, क्या किया तुमने उसके साथ? आप बस इतना समझ लीजिए कि मैंने उसे अच्छे से बांधकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। क्या? बस कुछ देर और, फिर मम्मी का लाडला बेटा और उसकी नकली बहू दोनों मुंह के बल गिरेंगे। हंसिनी,
कहाँ हो तुम? अगर वो काफी नहीं हुआ और वो छूटकर यहाँ पर आ गई तो क्या होगा? क्या जवाब देंगे हम सबको? मुझे जाकर देखना होगा। ये रस्म हो जाने दीजिए प्लीज। कमरे में भी नहीं है, कहाँ गई? तो सिर्फ ये स्टोर रूम बचा है, देख तो शायद यहाँ हो। महक भाभी हंसनी की ड्रेस में यहाँ क्या, वो क्या रहा है यहाँ पे? महक भाभी, महक भाभी। महक, एकांश, एकांश, तू ठीक है? एकांश, तू ठीक है? महक, ये आज का दिन तो कितना शुभ है, तो फिर ये हादसा कैसे हो गया? मम्मी, आज जो हुआ है ना, उससे लगता है शिव जी खुश नहीं है। महक भाभी तो यहाँ पर है, तो रो के साथ कौन है? हंसनी गायब है, महक भाभी वहां पर है, और महक भाभी के कपड़ों में ये लड़की कौन है? कौन है ये लड़की जिसने मेरे बेटे के साथ झूले की रस्म की? एकांश, तुम अभी झूले पे बैठे थे तो तुमने इसका चेहरा नहीं देखा था क्या? कहीं ये दुश्मन की जासूस तो नहीं है? मैं देखती हूँ ये लड़की कौन है।